पाइथागोरन ट्रिपलेट बाय यूजिंग फॉर्मूला। चलिए पाइथागोरन ट्रिपलेट। देखो पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है, बहुत सारी तीन नंबर हों कि A, B, C are three numbers such that कि जो C है वो A, B दोनों से बड़ा है। अगर ऐसा नंबर है, इफ A, B, C are थ्री इंटीजर्स या नंबर्स कह दो, इसको नंबर्स ही बोला जाता है, नेचुरल नंबर्स, सच दैट A, B जो है वो C से बड़ा है। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट होने के लिए क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है देन ए बी एंड सी आर व्हाट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। बोलो क्या चीज समझ में आई, इसमें क्या समझ में आया, इसमें ये है बता रहे हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। हाँ तो बताओ क्या समझी तुम, जो मैंने अभी तुम्हें समझाया उससे तुम क्या समझी? समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। अच्छा, अब समझने के लिए तैयार रहो। अगर ए बी सी तीन नंबर हैं, कैसे नंबर हैं कि सी जो है वो ए बी दोनों से बड़ा है, ए से भी बड़ा है सी से भी बड़ा है। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट में पढ़ा था ना तुमने कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बी स्क्वायर, उसी का एक फॉर्म है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर हो रहा है, दोनों का सम सी स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तब हम कहेंगे कि ए बी सी आर पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है, आपको तीन नंबर दे दिए जाएंगे, जैसे कि अब आपके इसमें है वर्कबुक में क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5 की विच, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 5 है which of the following are Pythagorean triplets? हमें ये बताना है कि आपको इन तीन नंबर में से जो तीन तीन नंबर का एक ग्रुप दिया गया है, तो कौन सा ग्रुप पाइथागोरन ट्रिपलेट है और कौन सा नहीं है। अभी आपने जस्ट पढ़ा ना कि एबीसी अगर तीन नंबर हो, यहाँ पे एबीसी कौन कौन है, 12, 16, 20 तीन नंबर हो, और कैसे हो कि कोई एक नंबर दो नंबर से बड़ा हो। तो यहाँ पे आप क्या देख रही हैं, 12, 16, 20 में सबसे बड़ा नंबर कौन है? 20। 20। 12 एंड 16 दोनों से क्या है, बड़ा है 20। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है, पाइथागोरन ट्रिपलेट होने के लिए ये फॉर्मूला सेटिस्फाई, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। व्हाट इज कंडीशन? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में किसको रखोगे, इस कंडीशन में किसको रखोगे, इसमें क्या है कि जो सी है वो ए बी दोनों से बड़ा है। तो इसमें यानी कि दोनों जो छोटे नंबर है 12 और 16, दोनों का सम करो। 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, बड़े नंबर के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अब इस पूरी चीज को सॉल्व कर लो, 12 का स्क्वायर निकालो, कितना होता है 12 का स्क्वायर? 12 स्क्वायर कितना होता है? वन हाँ, फोर 144। 144। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। और फिर इधर 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना होता है? 2 2 जा 4, 2 2 जा 40 4, दो 40। जीरो बचा है, 400, 40 नहीं 400। ओ अब हाँ। 144 प्लस 256 कितना हो जाएगा? 256 में 100 जोड़ा 356, 300। 360 और 400। 300, तो हाँ 400, थ्री। 400, सॉरी सॉरी। 400।
देखो 256 में 200 में 100 जोड़ो, 300 हो गया। ठीक, अभी 44 और 56 बचा है ना, तो 356 हो गया। 356 में 4 जोड़ो, 360 हो गया, और 60 में 40 जोड़ दो, 400. 400। तो 400 इधर भी आ गया, 400 ये भी आ गया। तो क्या लिखेंगे कि कौन है? तो यस, 12, 16, 20 आर व्हाट? पाइथागोरियन Yes. ट्रिपलेट। और अगर ये चीज इक्वल नहीं आती, ये नॉट इक्वल हो जाती, ये नॉट इक्वल हो जाती, तो हम क्या कहते हैं कि द गिवन थ्री नंबर्स आर नॉट पाइथागोरन ट्रिपलेट। बोलो, समझ में आ गया? Yes. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन कर लोगी Yes. कि बताऊं मैं? कर लोगी, ठीक है, वेरी गुड। इसी इसी पूरे स्टेप को फॉलो करेंगे, यही सब करेंगे। बस यहाँ पे अगर नॉट इक्वल होगा तो आर नॉट, आर की जगह यहाँ पे नॉट आ जाएगा, आर नॉट पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो ये तो बात हुई कि 3 नंबर आपको दिए गए हैं। क्या है? 3 नंबर आपको दिए गए हैं, और उसमें से आपको ये बताना है क्या ये तीनों नंबर पाइथागोरन ट्रिपलेट है या नहीं है। ये इसकी बात हो रही है। लेकिन कभी कभी पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालने को भी कहता है कि 2 नंबर दे दिया, तीसरा नंबर आप निकालिए, पाइथागोरन ट्रिपलेट का तीसरा नंबर आप निकालिए। ठीक है, तो तब कैसे करेंगे वो तुम्हारे सिलेबस का नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक्सटेंड करके इसको एक बार बता देती हूँ, तुम्हारे हो सकता है काम आए। हाउ टू फाइंड, हाउ टू फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूजिंग फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है जिनको यूज करके हम पाइथागोरन ट्रिपलेट निकाल सकते हैं? तो अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट का जो नंबर है, कोई नंबर होगा ना, से कि कोई एक नंबर तुमको दे दिया उन्होंने, से वन नंबर, वन नंबर इज गिवन। पाइथागोरन ट्रिपलेट में से एक नंबर हमको दिया गया है, उसका नाम हम कह रहे हैं एन है। और एन क्या है? एन अगर इवन हो, क्या हो? इवन हो। से वन नंबर इज गिवन एन, और एन क्या हो? एन पे कंडीशन क्या है कि एन अगर इवन हो, तो बाकी के पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होंगे? बाकी के जो 3 पाइथागोरन ट्रिपलेट होंगे, सो बा 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होंगे? आर, एक तो दिया है एन जो कि इवन है, तो जब इवन हो तो दो दो और क्या होंगे? एन अगर इवन हो तो दो और ये हो जाएंगे कि n/2 का होल स्क्वायर प्लस 1, एक फॉर्मूला ये हो जाएगा। और दूसरा जो दूसरी होगा वो ये हो जाएगा कि n/2 का होल स्क्वायर -1। बोलो, इजी है याद करना? एन अगर इवन हो, पाइथागोरस ट्रिपलेट में कोई एक नंबर हो दिया है और दो ट्रिपलेट आपको पता करना है, और एन अगर इवन हो, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? एन पहला नंबर हो जाएगा, पहला ट्रिपलेट, n/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 ये आपका दूसरा ट्रिपलेट हो जाएगा, n/2 का होल स्क्वायर -1 ये आपका तीसरा ट्रिपलेट हो जाएगा, जब n इवन हो। अब बात आती है कि n जो है, से वन नंबर इज गिवन, दैट इज n ऑड, ऑड हो, अगर दिया गया नंबर 19 हो, 3 हो, तब पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होंगे? सो द 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ट्रिपलेट्स आर क्या हो जाएंगे भाई? n इज ऑड, तो n तो होगा ही,
क्योंकि एक तो गिवन है, वो तो होगा ही। दो और क्या हो जाएंगे, दो और हो जाएंगे n स्क्वायर बाई टू माइनस 1/2। 1/2 का मतलब 0.5। और दूसरा क्या हो जाएगा, तीसरा n स्क्वायर अपॉन टू प्लस 0.5। तो ये आपका पहला ट्रिपलेट हो जाएगा, और ऑड वाले का ये दूसरा ट्रिपलेट हो जाएगा, और ये तीसरा ट्रिपलेट हो जाएगा ऑड वाले। बोलो, चीजें समझ में आई? Yes, ma'am. जैसे कि आपकी बुक में अभी आपने जस्ट एक क्वेश्चन किया ना ऊपर, 12, 16 एंड 20, यही था ना क्वेश्चन, 12, 16 एंड 20। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मैं तुम्हें 12 दे दूं, तो दो को ढूंढ कर दिखाओ, दो को ढूंढ कर दिखाओ। तो 12 कैसा नंबर है, ऑड है कि इवन है? Even है 12 मैम। इवन है। हाँ, क्या हुआ? तो 12 इवन है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, n/2 का होल स्क्वायर प्लस 1, n/2 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो चलो करते हैं, इस फॉर्मूले को यूज करके हम निकालते हैं, देखते हैं कि बाकी 16 और 12 आता है या नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन है, ये आपके बुक का नहीं है, ऐसे ले रहे हैं कि वन ऑफ द, कुछ बोल रही थी तुम अभी? हम तुम अभी कुछ बोल रही थी, कुछ पूछ रही थी। नहीं, वो गलती से मैंने बोल दिया। वन ऑफ द पाइथागोरन ट्रिपलेट इज 12, 12 ले लिया। ठीक है, ठीक है। फाइंड अदर टू, दिस इज क्वेश्चन, फाइंड अदर टूज। दो और आप निकालिए, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आंसर क्या होगा? देखो, n क्या है यहाँ पर, 12 है, विच इज इवन। तो पाइथागोरन इवन जब होता है n, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या हो जाते हैं, n क्या हो जाता है, n/2 होल स्क्वायर प्लस 1 और n/2 होल स्क्वायर माइनस 1। एक तो पता ही है, अब हम दूसरा और तीसरा सॉल्व कर लेते हैं, पहला तो पता ही है। तो n/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, n क्या है यहाँ पे, n की वैल्यू कितनी है, 12 है। 12/2 का होल स्क्वायर प्लस 1, 12 से 2 काटा, कितना बचा, 2 1 2, 2 6 12, 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 1, ये कितना आ रहा है, 6 स्क्वायर मतलब 36, 6 6 36 प्लस 37। जो तीसरा है वो 30, दूसरा है जो 37 आ रहा है, और इसी को अगर हम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, n/2 का होल स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 12/6 माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1। तो 12/6 नहीं, 12/2, 2 1 2, 2 6 12, 6 स्क्वायर 36 माइनस 1 यानी कि 35। तो जो ट्रिपलेट्स निकले हैं वो कैसे निकले हैं, वो निकले 12, 37 एंड 35। अब तुम कहो कि मैम उसमें तो 16 और क्या था, 20 था, बोलो। यस मैम। क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि मैम अभी तो हमने उसी से लिया था ना, तो 12, 16 और 20 क्या था क्वेश्चन। तुम लोग क्रॉस क्वेश्चन नहीं करती हो, बस तुम लोग को जो पिक्चर दिखा, खूब इंस्टाग्राम देखती हो ना? नहीं तो मैम, मुझे नहीं देखती पसंद। हो? नहीं पसंद, क्वेश्चन क्यों नहीं पूछती हो? यहाँ पर जो पाइथागोरन ट्रिपलेट था वो 12, 16, 20 था। अब जो पाइथागोरन ट्रिपलेट हमने नया निकाला वो 12, 12, 37, 35 आया। तो ये अलग क्या क्यों आया? ये अलग ये 60, क्या ये 16 और 20 ही आएगा? नहीं भाई, पाइथागोरन ट्रिपलेट एक ये भी है, 12, 16, 20, ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट है। 12, 37, 35 ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट है।
चेक करो इसको, इसको चेक करो, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है या नहीं। कैसे चेक करेंगे बताओ, अब तुम मुझे बताओ कैसे चेक करते हैं कि पाइथागोरन ट्रिपलेट है कि नहीं। जल्दी बोलो। मैम बस चेक करना नहीं आता। अच्छा चेक उस पे, हाँ चेक उस पे वो कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेशन जैसे करेंगे? वो हाँ बताओ क्या जो लिखें। पाइथागोरन ट्रिपलेट्स निकालने की जो कैलकुलेशन होती है, वही कैलकुलेशन फॉलो करेंगे और हाँ उससे बता, हमको तो पता लग बताइए जाएगा। क्या लिखें, कैसे करेंगे, वही चीज बताइए। अब फिर इसके नीचे लिखिए A2 + B2 = C2। 52 नहीं, स्क्वायर है। सॉरी, हाँ स्क्वायर जो भी है। और फिर हम उस पे एरो बना के लिख देंगे 12² + 35² = 37²। फिर हम नीचे कैलकुलेशन लिखेंगे 144 + 35। 11। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर जो आंसर आएगा वो हमको पता लगेगा। तो मैंने अभी ऐड किया तो हाँ 1369 आ रहा है, तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है। तो मतलब जरूरी नहीं है कि 12 अगर आ रहा है वन ऑफ द पाइथागोरन ट्रिपलेट है तो हमेशा उसके साथ 16 20 रहेगा, नहीं, कुछ और भी हो सकता है। तो ये भी पेयर आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट है और ये भी पेयर आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो होप सो पाइथागोरन ट्रिपलेट कैसे चेक किया जाता है, 3 नंबर पाइथागोरन ट्रिपलेट है कि नहीं कैसे चेक किया जाता है। और अगर कोई एक नंबर दिया हो तो उससे कैसे पाइथागोरन ट्रिपलेट निकलेंगे, इवन हो ऑड हो, तुमको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। हम 6, आज क्लास यहीं पे रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं फिर छुट्टी करते हैं। मैम बहुत ज्यादा भूख लग रही है। बहुत ज्यादा हो जाएगा, चलो चलो ठीक है। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट सेंड कर रही हूँ, होमवर्क कर लेना।